नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। और आज हम लाइव हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ उच्च कोटि के यहाँ पर साधु बैठे हुए हैं और उनसे जो है उनकी साधना के बारे में थोड़ी सी बात अवश्य करना चाहेंगे। बाबा जी, आपका भी स्वागत है आपका। आपकी ये साधना लगभग आप 15 वर्ष हो गया, आपने अपना हाथ जो आपका हाथ ये ऊपर रहता है, तो ये साधना है बाबा जी। हाँ, ये साधना है। आज 15 साल हो गया। 2010 हरिद्वार कुंभ से लेकर अभी तक साधना कर रहा हूँ। आगे का कब तक चलेगा ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ। गुरु महाराज देखते हो कहाँ तक भगवान ले जाते हैं, वहाँ तक तो मैं चलते रहूँगा। बाकी अभी तो मैं प्रयागराज कुंभ मेला से आया हुआ हूँ। 7 तारीख 8 तारीख तक अभी मैं थोड़ा कांगड़ा द्वाला जी थोड़ा घूमने इधर आया तो इन लोग से मुलाकात हो गया। कुछ इन लोग पूछना चाहते हैं मेरे साधना का बारे में, तो आप पूछ सकते हैं मेरे को साधना। आप 15 वर्ष हो गया आपका हाथ ये ऊपर रहता है, तो ये साधना कब तक चलेगी? आपका नाम क्या है गुरु जी? मेरा नाम नागा बाबा सोमेश्वर गिरी उर्दू बाहू। बाकी साधना तो अपनी आत्मा को संतुलन रखने के लिए किया जाता है। जैसे मैं 5 आत्मा को संतुलन किया हुआ है या धीरज रखा हुआ है, तो साधना कर रहा हूँ जन कल्याण के लिए। बाकी विश्व हिंदू परिषद जो है ये लोग मेरे साथ में खूब लगे हुए हैं। साधना का बारे में पूछने के लिए उत्सव है इन लोगों का। बाकी जन कल्याण हेतु तो मैं अपनी आत्मा को भी समर्पण कर सकता हूँ। बाकी साधना क्या है ये तो मेरे अहोभाग है जो मैं साधना कर रहा हूँ। आज इस जग के लिए कुछ कर सकता हूँ, इसके बारे में ही बच्चे लोग पूछने के लिए आया है। अब और पूछ सकते हैं कुछ भी, अगर आपके अंदर के आत्मा की कोई विचार होगा तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, आप पूछ सकते हैं। गुरु जी, आपका पता कहाँ का रहने वाला है? आपका कहाँ रहते हैं? आश्रम कहाँ है आपका? मेरा आश्रम है नूरपुर और जसूर का बीच में एक बोड्डा जाज गांव आते हैं। मायाशीपुरी धाम जाज बोलते हैं, ये मेरा पता है। गुरु जी, आप प्रयागराज प्रयाग धाम से आए हैं। कितना टाइम आपने वहाँ पर लगाया वहाँ पर? मैं नवंबर का 2 तारीख गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी का 7 तारीख, फिर 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख में वहां से निकला। लगभग कितना टाइम लगा दिया आपने तीन वहाँ महीना 2-3 रोज हुआ है। ऐसा कुंभ तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा होगा। मेरे 8-9 कुंभ 10 कुंभ हो गया है। प्रयागराज का 4 कुंभ हो गया है। एला हरिद्वार का 2 कुंभ हो गया है। उज्जैन का 1 कुंभ 2 कुंभ हो गया है। नासिक का इस बार तीसरा दूसरा कुंभ होने वाला है। तो ऐसे मेरे को 8-9 कुंभ हो गया है। और साधना करते तो मेरे को इला प्रयागराज का तीसरा कुंभ, हरिद्वार का 1 कुंभ, उज्जैन का 1 कुंभ, ऐसे ही 5-6 कुंभ तो मेरा साधना में ही मैं लिप्त हूँ अभी तक। बाकी ना जाने भगवान कौन सा मोड़ पे ले जाकर खड़ा करे तो मैं अभी तक बता नहीं। बाकी अगर आप पूछेंगे जो इस बार का कुंभ का बारे में, तो मेरे लाइफ में ऐसा कुंभ देखा नहीं है। जितना भी बोलो 10 गुना 20 गुना 30 गुना जनता जनार्दन, फिर भी कोई कमी बताएंगे आवर की, ऐसा लग रहा था मेरे को। अब मैं तो बाहर निकला ही नहीं क्योंकि इतना भीड़ भड़का, मैं साधना करने वाला साधु, कोई किसी के साथ धक्का लग जाएंगे तो मैं गिर जाऊंगा, या इसी वजह से अपने आप को सेफ्टी रखने के लिए। बाकी इस बार जो कुंभ आया है वो 140 साल की बात, जैसे चौथा साल कुंभ आ रहा है। 4 साल की कोई कुंभ नहीं होता है, तो इस बार ये 4 साल की कुंभ आया है। और 144 साल के बाद 4 साल का कुंभ आया था, नहीं तो बाकी 30
तीन साल में ही कुंभ आते हैं हमारे। प्रयागराज का कुंभ 6 साल में होता है, अर्धो कुंभ भी 12 साल में पूर्ण महाकुंभ होता है। तो इस बार का ये महाकुंभ था, फिर भी 4 साल का, मतलब 144 साल में ऐसा 4 साल का एक जोग आया था महाकुंभ की। और बाकी सनातन धर्म तो ऐसा लग रहा है मेरे को, हिंदू धर्म, हिंदू या सनातन धर्म हमारी अभी जागृत है। कुंभ के बारे में मतलब इतना जनता को देख कर मेरे आत्मा विचार किया होगा यार कि बाकी ना जाने भगवान किस आत्मा में विराजित है वो तो पता नहीं है मेरे को। कुंभ का बारे में तो जो देखा उतना ही तो आपको बता सकता हूँ, बाकी देखा नहीं सकता हूँ अपना आत्मा खोल कर। यही बता। तो देख सकते हैं अभी इनकी साधना के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं इनका जो हाथ है ये लगभग 15 वर्षों से जो है इसी तरह ऊपर रहता है और ये साधना है। और फिर इनसे जाना इतनी शक्ति, गुरु जी आप इतनी शक्ति कैसे 15 साल से हाथ ऊपर? साधना करने से ऊर्जा मिलते है, मतलब साधना करने से आयु बढ़ती है। आपको जब ऊर्जा प्रकट होगा आपकी, तो भी आपके आयु को वृद्धि कर सकते हैं साधना में। बाकी साधना तो आत्मा संतुलन करने के लिए साधना किया जाता है। साधना का मेन प्रोजेक्ट है अपने 5 आत्मा को संतुलन रखकर तभी आप साधना कर सकते हैं। अगर आत्मा संतुलन नहीं है तो आपको साधना करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं अपनी आत्मा को संतुलन रखा हुआ है, जो भी कुछ कार्यक्रम करता हूँ तो उसकी आत्मा की बातें मैं सबसे ज्यादा पहले इन्वॉल्व करता हूँ। बाकी इस जग को मैं क्या दे सकता हूँ, छोटा साधु हूँ, कुछ नहीं दे सकता हूँ। एक सत्य के मार्ग मैं बता सकता हूँ, सत्य की रास्ते पे चलो। इस जग हम सनातनी है, हमारी कर्म क्या है, गुरु परंपरा, माता पिता को भगवान जैसा श्रद्धा रखना। अगर कोई माता पिता को श्रद्धा कर सकता है तो मैं उसकी साथ दे सकता हूँ। अगर जिसने अपने माँ बाप को अगर सेवा नहीं किया होगा, अगर श्रद्धा भावना की सम्मान नहीं किया होगा, तो मैं उसकी साथ कभी नहीं दे सकता हूँ। कि मैं सत्य का प्रतीक हूँ, सत्य के साथ ही मेरा मार्ग चलेंगे और सत्य ही मेरा सब कुछ है। इस लाइफ पे मैं सत्य को आगे लेकर ही चला है और मैं साधना कर रहा हूँ। मेरे सत्य मेरा प्रोजेक्ट है। मैं आज इतना सा मेरे आत्मा की बातें हैं, मैं जनता को बताना चाहता हूँ। बाकी आप लोग। तो अभी मेरे साथ जो है कैमरामैन वरुण कुमार जी, ये भी एक पत्रकार हैं और हमारे भी आज बहुत जो एक जिन्हें किस्मत के धनी कहा सकता है कि इतने उच्च कोटि के संतों के आज हमने भी दर्शन किए। तो आपको भी जो है लाइव के माध्यम से इनके दर्शन करा रहे हैं। आप लोग इस लाइव स्ट्रीम को शेयर अवश्य कीजिए ताकि घर बैठे सभी जो है इन उच्च कोटि के संत महापुरुष नागा साधु बाबा जिनके दर्शन कर पाए। नोटबंद कपिल वासुदेव की रिपोर्ट।